हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की क्लास में मैं आपको नर्वस सिस्टम का पार्ट सेकंड लेके आई हूँ। ठीक है, पार्ट सेकंड, जिसमें मैं आपको कराऊंगी टोटल 10 क्वेश्चंस, लेकिन हम इनकी व्याख्या है जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे, मैं अच्छे से आपको प्रेजेंट करूंगी। और इसका जो पार्ट फर्स्ट था उसमें मैंने आपको 27 क्वेश्चन है जो कंप्लीट करा दिए हैं। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप एक बार उस क्लास को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और आज की क्लास में आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगी। छोटी सी वीडियो है, 10 से 15 मिनट की क्लास बनेगी ये। और देखते हैं इसके क्वेश्चन है, नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन हैं। तो ये है, थोड़ी सी इमेज लगी हुई है यहाँ पे। तो ये है हमारा अग्र मस्तिष्क, ये है मध्य मस्तिष्क और ये है पश्च मस्तिष्क। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क जिसको बोलते हैं हम प्रोसेंसिफिलोन। क्या बोलते हैं? प्रोसेंसिफिलोन या फोर ब्रेन। क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। ठीक है, और जो मध्य मस्तिष्क होता है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन। क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और जो पश्चिम मस्तिष्क होता है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। अब इनके भी टाइप होते हैं। फोर ब्रेन होता है जो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एक होता है ग्रहाणपिंड, एक होता है सेरिब्रम और एक होता है डायंसिफेलोन। ठीक है, अब डायंसिफेलोन भी होता है, वो 3 पार्ट होते हैं। डायंसिफेलोन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बहुत अच्छे से इनको बताया है, तो एक बार आप पहले वो वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। आफ्टर द सेकेंड पार्ट देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसके जो 3 पार्ट होते हैं डायंसिफेलोन के, वो होते हैं थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, और एक होता है मध्य मस्तिष्क। क्या होता है? मध्य मस्तिष्क, जिसके होते हैं 2 पार्ट। एक होता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। और एक होता है सेरेब्रल पेडन्कल। क्या होता है? सेरेब्रल पेडन्कल। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क हो गया हमारा। क्या हो गया? मिड ब्रेन हो गया। नेक्स्ट होता है हमारा तीसरा पार्ट, उसके भी 2 पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं पश्चिम मस्तिष्क या बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलते हैं? हिंड ब्रेन। ठीक है, इसमें नंबर फर्स्ट है और सेकंड है। फर्स्ट नंबर पे होता है इसमें मेटेनसिफेलोन। क्या होता है बेटा? मेटेनसिफेलोन। और सेकंड पे होता है माइलेनसिफेलोन। क्या होता है? माइलेनसिफेलोन। अब इनके भी पार्ट है, एक है इसमें मेडुला ऑब्लागेंटा। मेडुला ऑब्लागेंटा जो कार्य किससे होता है? अनैच्छिक क्रियाओं से, जैसे कि श्वसन हो गया, हृदय दर हो गया, उनसे संबंधित होता है मेडुला ऑब्लागेंटा। ठीक है, मेटेनसिफेलोन में आता है सेरिबेलम। क्या आता है? सेरिबेलम। जो सेरिब्रम होता है वो फर्स्ट पार्ट होता है, मतलब अग्र मस्तिष्क का पार्ट होता है। लेकिन जो सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, वो होता है पश्चिम मस्तिष्क का पार्ट, जिसका कार्य क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाना। क्या होता है? शरीर का संतुलन बनाना। ठीक है, जो कोई व्यक्ति वाइन ज़्यादा पीता है तो उसका सर्वाधिक प्रभावित भाग कौन सा होता है? पश्चिम मस्तिष्क का सेरिबेलम पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। ये है न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। ये क्या है? ये न्यूरॉन्स है, जिसको क्या बोलते हैं? तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक है। ये इसका कौन सा पार्ट है? ध्रुमिका बोलते हैं। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये इसका क्या है? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, और भी मैं इसकी स्ट्रक्चर है जो नेक्स्ट पार्ट में अच्छे से करने की कोशिश करूँगी। और ये आवरण होता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, आज की क्लास के हम क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको 26 क्वेश्चन है जो कंप्लीट करा दिए थे, और आज मैं आपको कराऊंगी 28 नंबर से। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का दे रखा है कि शरीर में जो न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है, वो कहाँ होता है? ठीक है, कहाँ रहता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर? तो देखो, इसको बोलते हैं श्वसन केंद्र। क्या बोलते हैं? श्वसन केंद्र। न्यूमोटैक्सिक जो सेंटर होता है उसको बोलते हैं श्वसन केंद्र। और अभी मैंने जस्ट पहले बताया था कि श्वसन केंद्र होता है जिसका नियमन कौन करता है? मेडुला ओब्लागेंटा। कौन करता है? मेडुला ओब्लागेंटा। और मेडुला ओब्लागेंटा होता है जो कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में, जो किसका पार्ट होता है? पश्चिम मस्तिष्क का। किसका पार्ट होता है? पश्चिम मस्तिष्क का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है 28 नंबर का, कि जो न्यूमोटैक्सिक केंद्र होता है, जो श्वसन केंद्र होता है, वो कहाँ होता है? मेडुला ओब्लागेंटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की ओर से आवेग ली जाने वाली तंत्रिकाएं कहलाती हैं, मतलब CNS की ओर। ठीक है, CNS की ओर।
जो सूचनाएं ले जाने वाली होती हैं वो क्या कहलाती हैं? मैंने आपको लास्ट पार्ट में जो पढ़ाया था कि दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं होती हैं। एक होती हैं अविवाही, क्या होती हैं? अविवाही, जिनको बोलते हैं अफ्रेंट, ठीक है। एक होती हैं अपवाही, कौन होती हैं? अपवाही, जिनको बोलते हैं इंग्लिश में इफ्रेंट, ठीक है। ये इफ्रेंट होती हैं, ये अफ्रेंट होती हैं। इनका कार्य होता है वातावरण से सूचनाओं को कहाँ लेके जाना? CNS तक। कहाँ लेके जाना? CNS तक, ठीक है। अपवाही का कार्य होता है सूचनाओं को CNS से लेकर अंगों तक, ठीक है, अंगों तक लेके जाना। ये कार्य किसका होता है? अपवाही का। तो इसमें यही पूछा है कि CNS की ओर, मतलब वातावरण से CNS की ओर कौन लिखी जाती है? तो ये कौन सी है? अविवाही। अविवाही होती है जो वातावरण से CNS की ओर लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो अफ्रेंट होती है उनका कार्य होता है सूचनाओं को वातावरण से CNS तक लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 30 कि परानुकंपी प्रभाव पैरासिम्पैथिक इफेक्ट है। देखो, मैंने आपको लास्ट क्लास में दो प्रकार के वो बताए थे। एक होता है सिंपैथिक, क्या होता है? सिंपैथिक। और एक होता है पैरासिम्पैथिक, क्या होता है? पैरासिम्पैथिक, ठीक है। सिंपैथिक वो होता है, सिंपैथिक जो तंत्र होता है कब सक्रिय होता है? जब हमारे सामने क्या होती है? कोई आपातकालीन परिस्थिति, ठीक है। आपातकालीन परिस्थिति के समय सक्रिय होगा सिंपैथिक पार्ट। पैरासिम्पैथिक कब सक्रिय होगा? जब आपातकालीन परिस्थिति क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समाप्त हो जाती हैं। उसके बाद जो सक्रिय होता है उसका नाम होता है पैरासिम्पैथिक। अब आपातकालीन परिस्थिति कौन है? जैसे कि मैंने पिछली क्लास में जो एग्जाम्पल लिया था वो दिया था पागल कुत्ते का। किसका लिया था मैंने? पागल कुत्ते का। कि अगर हमारे पीछे कोई पागल कुत्ता या कोई शेर या कोई ऐसा जानवर जिसे हमें डर लगता है वो पीछे पड़ जाए तो उस समय हमारी कंडीशन कैसी होती है? क्या होती है? हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, ठीक है। और क्या होता है? हमारी जो प्यूपल्स होती हैं उनकी फैल जाती हैं, हमारी जो पुतली होती हैं जो बड़ी बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और जो कार्डियक होता है, हृदय की जो धड़कन होती है ना वो बढ़ जाती है। तो ये तीनों जो कार्य हैं ना वो हैं सिंपैथिक के। किसके? सिंपैथिक के। लेकिन जो सी ऑप्शन दे रखा है ना इसमें, पाचक रस का श्रवण, पाचक रस का श्रवण कोई आपातकालीन परिस्थिति में नहीं होता है। ये कब होता है? जब व्यक्ति सामान्य है, कोई अच्छा सा टेस्टी सा खाना हमारे सामने रखा हुआ है तो उस समय पाचक रस का श्रवण होगा, ठीक है। हमारी सलाइवा का श्रवण होगा, सीक्रेशन होगा। तो ये क्या है? एक सामान्य परिस्थिति है, जबकि ये कैसी है? एक आपातकालीन परिस्थिति की एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 कि सिंपैथिक तंत्र का दूसरा नाम क्या है? मैंने अभी बताया था एक होता है सिंपैथिक और एक होता है पैरासिम्पैथिक। एक क्या होता है? पैरासिम्पैथिक। इसको बोलते हैं अनुकंपी, इसको बोलते हैं परानुकंपी। तो ये पूछ रहा है कि जो सिंपैथिक होता है ना उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो उसका दूसरा नाम होता है थैरेकोलम्बर तंत्र, थैरेकोलम्बर तंत्र। ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको ध्यान ही रखना है। सी नंबर पे क्या दे रखा है? थैरेकोलम्बर तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का कि शरीर की जो सबसे बड़ी सेल होती है वो कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल बोलते हो, सबसे लंबी सेल होती है ना, मानव शरीर की सबसे लंबी सेल होती है वो कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। और जिसमें मतलब वो विभाजन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल भी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 कि निम्न के किस भाग में वमन केंद्र मतलब वॉमिटिंग सेंटर होता है? वमन केंद्र हो गया, ठीक है, एक होता है वमन केंद्र हो गया, या हमारा श्वसन केंद्र हो गया, ठीक है, हृदय की धड़कन हो गई। ये सारे पार्ट किसके होते हैं? ये सारे पार्ट होते हैं जो हमारा पश्च मस्तिष्क होता है, जिसका पार्ट होता है मेटेनसिफेलोन, ठीक है, माइलेंसिफेलोन होता है। ठीक है, क्या होता है? और इसका ये पार्ट होता है, इसका पार्ट कौन सा होता है? मेडुला ऑब्लागेंटा। क्या होता है? मेडुला ऑब्लागेंटा, जिसका कार्य सेंटर क्या कार्य होता है? वमन केंद्र का, श्वसन केंद्र का नियमन करना। तो ऑप्शन नंबर सी है जो बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कि जो वमन सेंटर होता है वो कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लागेंटा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का कि निम्न में से कौन सा मुख्यतः मस्तिष्क द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? मस्तिष्क द्वारा कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो वो हम देखते हैं अभी।
तो इसका जो आंसर है मस्तिष्क द्वारा प्रयोग किया जाता है वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, क्या होता है? ग्लूकोज। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का कि मनुष्य का जो मस्तिष्क का कौन सा भाग होता है होम्योस्टेसिस को नियंत्रित करता है? होम्योस्टेसिस को बोलते हैं ताप नियमन। क्या बोलते हैं? ताप नियमन। ठीक है, तो मैंने आपको जो लास्ट क्लास थी उसमें बताया था कि जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, उसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। एक घ्राणपिंड, सेरिब्रम और एक होता है डायनसिफेलोन। का ही होता है डायनसिफेलोन। डायनसिफेलोन के भी फिर मैंने 3 पार्ट पढ़ाए थे। एक होता है थैलेमस, ठीक है, एक होता है एपिथैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर मैंने हाइपोथैलेमस के 2-3 पार्ट पढ़ाए थे आपको। हाइपोथैलेमस होता है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपो जो थैलेमस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम का सुप्रीम कमांडर। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम का सुप्रीम कमांडर। इसके कार्य होते हैं भूख, ठीक है, प्यास, ताप और हमारी फीलिंग्स। तो ये यही तो बोल रहा है कि होम्योस्टेसिस का जो नियंत्रित कौन करता है, मतलब ताप का नियमन कौन करता है? तो वो करता है हाइपोथैलेमस। ऑप्शन नंबर डी है जो बिल्कुल राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि यदि मनुष्य में एब्ड्यूसेंस तंत्र का क्षतिग्रस्त हो जाती है तो निम्न में से कौन सा कार्य है जो प्रभावित होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि मनुष्य में एब्ड्यूसेंस जो सेल्स हैं वो अगर क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो कौन सा कार्य प्रभावित होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोल रहा है इसमें कि नेत्र गोलक की गति है जो प्रभावित होगी। ठीक है, नेत्र गोलक की गति प्रभावित होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि जो एब्ड्यूसेंस कोशिकाएं, एब्ड्यूसेंस जो सेल्स हैं अगर वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो नेत्र गोलक की गति होगी जो कैसी होगी? इफेक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 कि सिनेप्स से तंत्र का आवेग की संचरण के लिए आवश्यक रसायन कहलाता है। मतलब सिनेप्स होता है जहाँ से सूचनाओं का आवागमन होता है सिनेप्स से, तो वो उसके लिए आवश्यक रसायन कौन सा होता है? तो देखो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि 2 प्रकार के होते हैं रसायन। कौन कौन से होते हैं? एक होता है न्यूरोट्रांसमीटर। क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर। और एक होता है न्यूरो इनहिबिटर्स। ठीक है, न्यूरो इनहिबिटर्स। ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो आवेग संचरण को क्या कहते हैं? बढ़ाते हैं। मतलब ये पॉजिटिव करते हैं, मतलब उनकी गति को बढ़ाते हैं। और ये क्या करते हैं? कम करते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है एपिनेफ्रिन। ठीक है, एक होता है नॉर एपिनेफ्रिन और एक होता है एसिटिल कोलिन। क्या होता है? एसिटिल कोलिन। ठीक है, एसिटिल कोलिन। तो ये 3 जो होते हैं ना वो होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटिल कोलिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। और जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ये तो 3 एग्जाम्पल हो गए। और न्यूरो इनहिबिटर्स का जो एग्जाम्पल है ना वो है गाबा। क्या है? गाबा। इसकी फुल फॉर्म है गाबा अम्यूनोब्यूटारिक अम्ल, जो आवेग के संचरण को क्या करते हैं? कम करते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो सिनेप्स से तंत्र का आवेग की संचरण के लिए आवश्यक होता है, मतलब संचरण के लिए आवश्यक है मतलब जरूरी है, मतलब बढ़ाना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मैंने 3 एग्जाम्पल बताए थे न्यूरोट्रांसमीटर के, एसिटिल कोलिन, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो इसमें तीनों में से कौन दे रखा है? एसिटाइल कोलिन। क्या होता है? एसिटाइल कोलिन। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि सेरेब्रोस्पाइनल द्रव उपस्थित होता है, मतलब CSF। इसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, जिसका कार्य होता है मस्तिष्क को उत्प्लावन अवस्था में बनाए रखना। किस में बनाए रखना?
उत्प्लावन अवस्था में बनाए रखना। मस्तिष्क को उत्प्लावन अवस्था में बनाए रखने का कार्य कौन करता है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, अब देखो हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, उसकी ना 3 झिल्लियाँ होती हैं। एक होता है डी, एक होता है ए और एक होता है पी, जिसको कैसे याद रखते हैं हम? DAP। DAP क्या होता है? एक डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये एक खाद का नाम है, लेकिन हम इसको याद रखते हैं, एक ट्रिक है DAP। डी को बोलते हैं डायोमीटर, ड्यूरामीटर, सॉरी, इसको बोलते हैं हम ड्यूरामीटर। ठीक है, एक सेकेंड, ड्यूरामीटर क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। इसको बोलते हैं एरिकनॉइड। क्या बोलते हैं? एरिकनॉइड। और इसको बोलते हैं पायोमीटर। ठीक है, पायरोमीटर। ठीक है, अब जो ड्यूरामीटर और एरिकनॉइड होता है ना, इनके बीच में पाया जाता है CSF। क्या पाया जाता है? CSF, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। ठीक है, क्या है? सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। और सेरेब्रो स्पाइनल द्रव का कार्य क्या है? मस्तिष्क को उत्प्लावन अवस्था में बनाए रखना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो CSF कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है D और A के बीच में, मतलब ड्यूरामीटर और एरिकनॉइड के बीच में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C है जो इसका राइट आंसर है। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन हैं जो कट चुके हैं, इसमें C ऑप्शन आप ऐड करना। अनुकंपी तंत्र का तंत्र क्या है? अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, और ऑप्शन नंबर D है इसका A एवं C दोनों। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताना है इन 4 ऑप्शन में से। ये क्वेश्चन है जो कट चुका था। आप भयानक फिल्म देख रहे हैं, ठीक है, मतलब कोई डरावनी फिल्म देख रहे हो, तथा आपने पाया कि आपकी जो हृदय की धड़कन है वो बढ़ गई है। ओके, मुंह है जो सूख गया है, मुख है जो सूख गया है, तो ये किसके कारण होता है? ठीक है, अब आपातकालीन परिस्थिति है। आपातकालीन परिस्थिति का मतलब यही नहीं होता कि हमारे पीछे कोई पड़ जाए, कुत्ता पड़ जाए, शेर पड़ जाए। ये वो होता है जब हम अचानक डर भी जाते हैं, कोई चीज़ हम ऐसा दृश्य देख रहे हैं जिसको देख के हम डर सकते हैं, तो वो भी एक आपातकालीन परिस्थिति में ही आती है। तो वो मैंने बताया था आपको, अनुकंपी तंत्र का तंत्र पढ़ाया था एक अनुकंपी। उसमें यही सारी इसकी विशेषता होती है अनुकंपी की। ठीक है, जो आपातकालीन परिस्थिति के समय सक्रिय होता है। तो ऑप्शन नंबर C तो बिल्कुल राइट है इसमें। लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर A और दे रखा है लड़ना और उड़ना प्रतिक्रिया। मतलब जैसी कोई परिस्थिति आई, हम उसके सामने क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ाया था एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है, जिसको बोलते हैं लड़ो और भागो, लड़ो। ठीक है, 3F होते हैं, फियर, फाइट एंड फ्लाइट। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी राइट है, C ऑप्शन है वो भी राइट है। तो इसका जो आंसर होगा वो कहेगा D, मतलब A वाला भी सही है और C वाला भी सही है। कि अगर कोई हमारे सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो कौन सा हमारा मतलब वो प्रभावित होगा, किसके कारण होगा? तो सबसे पहले A मतलब लड़ना और उड़ना प्रतिक्रिया भी प्रभावित होगी, और मेन चीज़ है हमारी जो अनुकंपी तंत्र का तंत्र है वो भी प्रभावित होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए हैं और इनकी एक्सप्लेनेशन भी की है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगे आंसर से रिलेटेड तो आप बता सकते हो मेरे को। और ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत।